हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि AIBGT 2025 का रिजल्ट आ चुका है और 88CCC काउंसलिंग जो है स्टार्ट होने जा रही है 13 तारीख से। तो हम जो है आयर आर्मी यूट्यूब चैनल इकलौता भारत में ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको पीजी आयुर्वेद और आयुष की काउंसलिंग की पल पल की अपडेट जो है वो दे रहा है, चाहे वो सेंट्रल काउंसलिंग हो चाहे वो स्टेट काउंसलिंग हो। और उसी में आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश की तरफ से जो स्टेट काउंसलिंग होती है पीजी आयुष के लिए, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जितने भी आयुर्वेदा होम्योपैथी के लिए होते हैं उनके लिए जो है आज की वीडियो रहने वाली है। क्योंकि मध्य प्रदेश के गैजेट नोटिफिकेशन जो इस साल का जो है वो जो है आपका, आज मैं आप सभी को जो है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट है या जो अदर स्टेट के स्टूडेंट अगर मध्य प्रदेश में जो है एडमिशन लेना चाहते हैं, आयुर्वेदा कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं, तो क्या जो है पूरा इंफॉर्मेशन है, रूल है, सब कुछ मैं आप सभी को आपके सामने ही क्लियर करूंगा। लेकिन आपको बिना स्किप किए वीडियो देखनी होगी, तभी आपको समझ आएगा। और अगर हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसे ही आयुर्वेदा और आयुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दे दूं कि जितने भी स्टूडेंट इस साल AIPGT आयुर्वेदा की काउंसलिंग करवा रहे हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं स्मार्ट काउंसलिंग करवाना, यानी कि चॉइस फिलिंग में हमारे एक्सपर्ट प्रेफरेंस बताएं आपके रैंक के अकॉर्डिंग कि क्या प्रेफरेंस लगानी चाहिए जिससे आपको सीट मिलने में आसानी हो। तो आप जो है आयुर आर्मी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप जो है सारी जानकारी ले सकते हैं। उसके लिए जो फीस हमने डिसाइड करी है मात्र 500 रुपए, जिसमें आपको स्टेट और सेंट्रल काउंसलिंग, बोथ काउंसलिंग में टिल लास्ट राउंड जब तक आपको सीट नहीं मिलती आपको हेल्प की जाएगी, ठीक है। चॉइस फिलिंग प्रेफरेंसेस में ही हेल्प की जाएगी, आपको याद रखना है, क्योंकि बाकी सारी इंफॉर्मेशन आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पे मैं समय समय पर अपडेट कर रहा हूं और करता भी रहूंगा, ठीक है। और जो भी आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो वो याद रखें, आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर और आईफोन से, और कई सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं, जैसे यूपीएससी दिल्ली के लिए, पौंडीचेरी के लिए जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। और भी AIPGT फाउंडेशन बैच चल रहा है, प्रीवियस जितने भी लेक्चर हो चुके हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, और डेमो वीडियो फ्री में डेमो सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं किसी भी कोर्स का, ठीक है। आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, इन्फॉर्मेशन ले लेनी है सभी के लिए, ठीक है। राजस्थान NHM आयुर्वेदा का कोर्स आप ले सकते हैं, या फिर CCRS रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा, MPPSC फूड सेफ्टी ऑफिसर। और ये आईफोन यूजर ध्यान दें कि उनको जो है वहां पे फीस ज्यादा शो हो रही होगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, जहां पे जो है आपको UPI स्कैनर दिया जाएगा, ठीक है, और उससे आपको यही फीस में आपको पेमेंट करनी होगी। वहां पे जो है एप्पल अपना चार्जेस ले लेते हैं, इसलिए थोड़ा कॉस्टली दिख रहा होगा, ठीक है। स्टेट एमओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी जम्मू कश्मीर, गुजरात PSC और यूपीएससी दिल्ली के लिए एक नया ऑफर लेकर आए हैं। 3,000 का ऑफर है जो कि 5 नवंबर की वैलिडिटी के साथ आप जो प्रीवियस क्लासेस सब कुछ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अर्जुना टेस्ट सीरीज टेलीग्राम चैनल फ्री, आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एनटेट आयुष का कोर्स और CRAB का कोर्स 2026 के लिए स्टार्ट होने जा रहा है 1 अक्टूबर से, ठीक है। तो ये नंबर आप सेव कर लें, और ये आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, और आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए मध्य प्रदेश का ये आयुष विभाग से पूरा जो है इस साल का 2025-26 का ये जो है इंफॉर्मेशन, रूल वगैरह सब कुछ आ चुका है, ठीक है, पीजी पाठ्यक्रम के लिए। तो मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ के बता देता हूं, आपको पता चल जाएगा। देखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखा है, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के अनुसार प्रवेश अनुमति प्राप्त प्रदेश के निजी क्षेत्र के आयुर्वेद एवं होम्योपैथी महाविद्यालयों की कुल स्वीकृत सीट संख्या की 15% ऑल इंडिया कोटे की सीटों पर प्रवेश काउंसलिंग की कार्रवाई MP ऑनलाइन के द्वारा संपादित की जाएगी, ठीक है। यानी कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं आयुर्वेद के और होम्योपैथी के, उनके जो 15% जो ऑल इंडिया कोटा की सीट होती है, उसको अगर आप लेना है, अदर स्टेट के कैंडिडेट लेना चाहते हैं, तो आपको मध्य प्रदेश का ऑनलाइन जो फॉर्म निकलेगा उसको आपको फिल करना होगा, और वैसे ही ऑनलाइन चॉइस फिलिंग वगैरह करनी होगी, ठीक है। यानी कि मध्य प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन चाहते हैं, जिसमें बहुत सारे जो है प्राइवेट कॉलेज हैं आयुर्वेद के, ठीक है, अगर उसमें लेना है तो आपको जो है अलग से फॉर्म फिल करना होगा। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की काउंसलिंग अंतर्गत ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के चरणवार काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया जाएगा, ठीक है। पूरा काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा वेबसाइट पे, और आप हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम से, जहां पे समय समय पर सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। जो विभागीय वेबसाइट और MP ऑनलाइन के पोर्टल पर वैसे आप देख भी सकते हैं। प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी MP ऑनलाइन के पोर्टल पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ठीक है, करा सकते हैं, अभी आया नहीं है।
पंजीयन के दौरान, रजिस्ट्रेशन के दौरान जो कोई भी अगर दिक्कत हो जाएगी तो करेक्शन विंडो भी ओपन होगी, जिसको एडिट करके आप ऑप्शन कर पाएंगे, ठीक है। और प्रवेश हेतु मध्य प्रदेश स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम नियम 2024 के और 2025 में कुछ संशोधन हुआ है, उसके अनुसार रहेगा, ठीक है। जो नियम मैं बताऊंगा इसी में वीडियो में, बिना स्किप करिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। पंजीयन उपरांत अभ्यर्थियों की मेरिट सूची प्रकाशन किया जाएगा। तो जैसे कि डबल ए ट्रिपल सी में, सेंट्रल काउंसलिंग में जो है आपका पहले आप चॉइस फिलिंग करते हैं, लॉक करते हैं, और फिर आपका मेरिट आता है, ठीक है, रिजल्ट आता है, ठीक है, मेरिट सूची आती है। वैसे ही आपका सेम इसमें ही ऑनलाइन होगा, कुछ ऑफलाइन नहीं होगा, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है, ऑनलाइन होगा। मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थी को प्रवेश अनुमति प्राप्त महाविद्यालय में प्रवेश हेतु रिक्त सीटों के अनुसार चॉइस फिलिंग, लॉकिंग का अनिवार्य होगा, करना अनिवार्य होगा, ठीक है। और फिर उसके आधार पर आपको कॉलेज मिलेगा। लिखा हुआ है आवंटन उपरांत, ठीक है, यानी कि जब आपको सीट मिल जाए उसके बाद अभ्यर्थियों को रिपोर्टिंग सेंटर बनाया जाएगा। कौन सा? पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल में। यानी कि जैसे ही अगर आपको सीट मिल जाता है तो आप रिपोर्टिंग सेंटर आपका पंडित खुशीलाल शर्मा होगा, जहां पे आपको अपने मूल दस्तावेज, जो भी विद्यालय मिला है उसकी फीस लेकर उपस्थित होना होगा। और रिपोर्टिंग केंद्र पर जो है आपको आवंटित अभ्यर्थी के अभिलेख का सत्यापन किया जाएगा, ठीक है, आपका सत्यापन होगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो है आपको निजी आयुष महाविद्यालय का जो एक प्रतिनिधि होगा, ठीक है, वहां पे जो है आपका जो प्राइवेट कॉलेज है, जैसे आपको जो मिला है वहां पे उसी प्राइवेट कॉलेज का एक प्रतिनिधि होगा, जो आपको पूरे प्रोसीजर समझाएगा, कैसे एडमिशन मिलेगा आपको, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई, जैसे फीस जमा कराएगा, आपकी ऑनलाइन प्रवेश की कार्रवाई पूर्ण करेगा पूरी, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है सीट भी दिखानी होती है ना, कि सेकंड राउंड में अब सीट फिनिश हो गई है। अब जो है क्योंकि पहली में वो खत्म हो गई है, पहले में ही ले लिया है किसी ने एडमिशन, तो ये सारा जो है वो अपना काम करेगा। बाकी निजी आयुर्वेद होम्योपैथी महाविद्यालय की फीस की जानकारी अगर आपको चाहिए तो महाविद्यालय की वेबसाइट या उस कॉलेज के दूरभाष नंबर पर संपर्क करके की जाती है। आप कॉलेज पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, या मध्य प्रदेश प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति या निजी महाविद्यालय के विनियामक योग भोपाल की वेबसाइट पर भी जो है आ जाएगी, ठीक है। बाकी बात करें तो उक्त काउंसलिंग प्रक्रिया में केवल भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के प्रवेश अनुपरांत को सम्मिलित किया जाएगा, यानी कि जिनको जो है लाइसेंस मिला इस साल के लिए, जिन कॉलेज को, उन्हीं को जो है प्रवेश किया जाएगा, उन्हीं का ही सीट्स जो है शो होंगी आपको काउंसलिंग के टाइम पे। बाकी इसमें है समय समय पर इसका निर्धारण किया जाएगा, और आप जो है पीजी स्टेट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पीजी ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में प्रवेशित अभ्यर्थी पीजी स्टेट काउंसलिंग हेतु अपात्र होंगे। यानी किसी किसी को भी सेंट्रल काउंसलिंग में सीट मिल गई है, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, अगर नहीं देखी आप देख लें, आई बटन में आपको शो हो रही होगी, ठीक है। तो अगर आपने वहां पे सीट ले ली है तो आप जो है अगर रूल के हिसाब से चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको जो है इस पीजी स्टेट काउंसलिंग हेतु अपात्र माना जाएगा, ठीक है, आपको जो है सुइटेबल नहीं माना जाएगा, एलिजिबल नहीं माना जाएगा, आपका रद्द कर दिया जाएगा। तो ये याद रखें, आप दोनों रूल जरूर पढ़ लें सेंट्रल का, ठीक है। बाकी ये जो है बीएमएस के बारे में, इसको हम नहीं देख रहे हैं, अभी आगे चलते हैं। स्टेट कोटे की यूजी पीजी काउंसलिंग से संबंधित दिशा दिशा निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें वही चीजें लिखी हुई हैं जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, जो अलग है वो बता देता हूं, कि काउंसलिंग के दौरान प्रत्येक चरण में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है। किसी भी अभ्यर्थी को काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए केवल एक बार ही रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, एक बार करवाना होगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद जो है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होगा, अनिवार्य होगा, ठीक है। पंजीयन उपरांत यानी कि रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अभ्यर्थियों को ही काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा, उसके बाद नहीं, मतलब उसके पहले नहीं किया जाएगा, डॉक्यूमेंट अगर वेरीफाई नहीं हुए, ठीक है। बाकी जो है महाविद्यालय जब आपको मिल जाएगा उसके बाद अभ्यर्थी को आवंटित संस्था में अपने मूल दस्तावेज और प्रथम वर्ष की निर्धारित फीस उपस्थित होना होगा, ठीक है, तो ये मैं बता ही चुका हूँ। और बाकी जो है इसमें फीस का वही चीज सेम लिखी हुई है। बाकी जो है इसमें देखते हैं कि एमपी ऑनलाइन द्वारा ऑल इंडिया कोटि की काउंसलिंग में प्रवेशित अभ्यर्थी स्टेट काउंसलिंग हेतु अपात्र होंगे, जैसा कि मैंने ऊपर बताया वही वाली लाइन है। किसी को अगर सेंट्रल काउंसलिंग से सीट मिल रखी है और रूल के खिलाफ है, ठीक है, तो वो जो है प्रवेश नहीं होगा उसका, अपात्र होगा वो। बाकी जो है उपरोक्त ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया से हटकर महाविद्यालय द्वारा संस्था स्तर पर किए गए किसी ऑफलाइन प्रवेश की किसी स्थिति में मान्य नहीं होगा। ऑफलाइन कोई भी काउंसलिंग नहीं चलेगी, चाहे वो डोनेशन वगैरह वाली हो, कुछ भी नहीं चलेगा ऐसा, ठीक है, ऑनलाइन ही माना जाएगा, नहीं तो रद्द कर दिया जाएगा। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट आप पढ़िए। राज्य की स्वशासी संस्था में
पीजी पाठ्यक्रम, यानी कि सरकारी कॉलेज की बात कर रहे हैं, स्वशासी संस्था में पीजी पाठ्यक्रम एमडी होम्योपैथी आयुर्वेद में प्रवेश वाले अभ्यर्थी को प्रवेश के समय सीट लिविंग बॉन्ड प्रस्तुत करना होगा, यानी कि जिसके अनुसार यदि कोई छात्र या छात्रा अंतिम चरण की काउंसलिंग के पश्चात अपनी सीट रिक्त करता है, यानी कि पहले आपने सीट ले ली और जब लास्ट काउंसलिंग है आपको लग रहा है नहीं अब मैं सेंट्रल की जो है मोप अप राउंड करूंगा क्योंकि मुझे बीएचयू की सीट मिल जाएगी, तो अगर ऐसा देता है और त्याग पत्र देता है, ठीक है, और किसी अन्य प्रवेश की संभावना भी नहीं है किसी अन्य क्षेत्र का, मतलब उसका तो साल बर्बाद हो गया ना आपकी वजह से, तो अंतिम काउंसलिंग दिवस के पश्चात कभी भी प्रवेश निरस्त कराने पर उस स्थिति में छात्र और छात्रा को 5 लाख रुपए जो है बॉन्ड देना होगा, अर्थदंड देना होगा, ठीक है। तो ये जो है आपको आप पे जो है ये दंड पड़ेगा, अर्थदंड, ठीक है, 5 लाख रुपए का, ठीक है, जिसका कोई भी दावा कहीं भी कोर्ट वगैरह में नहीं कर पाएगा, तो ये साफ लिखा है, इंपॉर्टेंट याद रखें। अब हम देख लेते हैं कि गैजेट नोटिफिकेशन जो मध्य प्रदेश का आया है, ठीक है, ये जो है 2 सितंबर का नोटिफिकेशन है 2025 का, आप देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी स्नातक प्रवेश नियमों में संशोधन, क्या संशोधन हुआ है नियम में वो देखेंगे हम, ठीक है। तो ये तो आपका बीएमएस का है जिसको हम स्किप करते हैं, हम सीधे चलते हैं पीजी आयुर्वेदा और पीजी होम्योपैथी वाले पे, ठीक है, यानी कि पीजी आयुष वाले पे। तो ये सेमी सब बीएमएस और पीजी का लगभग सेम ही रूल रहता है, लेकिन हम पीजी का अभी देख लेते हैं, ठीक है। काफी लंबा सा है और ये जो है मैं आपको सेंड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। एक मिनट। यहाँ से दिनांक 2 सितंबर मध्य प्रदेश एमडी एमएस आयुर्वेद एमडी होम्योपैथी एमडी यूनानी, ठीक है, स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम, स्नाकोत्तर यानी कि एमडी, इसका जो रूल है पूरा सब कुछ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो 1 से 3.5 कोई संशोधन नहीं किया गया। 3.6 में जो बोला गया है कि दुराचरण, कोई भी अगर स्टूडेंट के खिलाफ जो कोई केस है, ठीक है, कोई आपराधिक मामला चल रहा है, अनुशासनहीनता लगातार बिना सूचना के 45 दिन अगर एब्सेंट रहता है, ठीक है, तो दोषी पाए जाने पर अगर वो जो सिद्ध हो जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसमें प्रधानाचार्य के द्वारा महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा पंजीयन का निरस्तीकरण किया जाना सम्मिलित है। अनधिकृत रूप से बिना किसी पूर्व सूचना के 45 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है, तो गुण दोष के आधार पर की जाएगी और इस अनुपस्थिति अवधि का किसी भी प्रकार का मान्य अवकाश में संयोजन नहीं होगा, ठीक है। और ऐसे प्रवेश के पश्चात निष्कासित अभ्यर्थी निष्कासन की तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए राज्य की स्वशासी आयुर्वेद यूनानी किसी भी महाविद्यालय में पीजी सीट नहीं ले सकेंगे, यानी 3 साल तक वो बैन हो जाएंगे, उस 3 साल में कोई भी सीट नहीं ले सकेंगे। और 5 लाख का जो है आपको बॉन्ड आर्थिक दंड भी मिलेगा, ठीक है, ये भी देना पड़ेगा, जो कि आपको खाते में सब कुछ जमा करवाना पड़ेगा, और जितना भी जो आपका स्टाइफंड मिला होगा वो भी आपकी वसूली होगी, ठीक है, भू राजस्व बकाया के समान की जा सकेगी। तो ये आपको रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कई लोग सोचते हैं ना कि घर बैठे जो है एमडी हो जाएगी, तो वो इस पे ध्यान दें, ये भी हो सकता है अगर शिकायत पहुंच गई, किसी ने आपसे की शिकायत कर दी, ठीक है। सीटों की उपलब्धता के बारे में लिखा है कि एनसीआई 15% सीटों को केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी के माध्यम से ऑल इंडिया स्तर पर आयोजित होने वाली सेंट्रलाइज काउंसलिंग द्वारा होगा, और 85% सीटों की राज्य स्तरीय काउंसलिंग के माध्यम से भरा जाएगा, जिसका महाविद्यालय पाठ्यक्रम विषयवार मध्य प्रदेश पीजी काउंसलिंग की वेबसाइट पर समय समय पर आता रहेगा, और सीटों की संख्या में परिवर्तन भी होता रहेगा क्योंकि कुछ खत्म हो जाएंगी, कुछ सीट जो है फिनिश हो जाएंगी। अब ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें, बार बार पूछते हैं डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश की काउंसलिंग के लिए पूरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। एआईपीजीटी का आपका रिजल्ट स्कोर कार्ड होना चाहिए, फोटो सहित जारी एडमिट कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, अंक सूची आपके पास उच्च पेज की अंक सूची होनी चाहिए जहां पे आपका रिजल्ट है, 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट अंक सूची और सर्टिफिकेट होना चाहिए, बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस के परीक्षा के प्रॉप वर्ष की अंक सूची यानी कि कॉमन मार्कशीट और हर ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए उस कॉलेज से, ठीक है, वैध पहचान पत्र होना चाहिए यानी आधार कार्ड वगैरह आपका चल जाएगा, अगर मूल निवासी है और स्थानीय निवासी है, ठीक है, और अगर जो है अगर लागू है यानी कि वो अगर डोमिसाइल लगा के इंटरनल कोटा से लेना चाहता है सीट, तो आप जो है स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जो है आप यहाँ पे उपलब्ध करवाएंगे, या फिर जाति प्रमाण पत्र, तो स्टेट का जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, स्टेट का जाति प्रमाण पत्र, समझ रहे हैं आप, कि एससी एसटी सर्टिफिकेट ओबीसी सर्टिफिकेट जो है स्टेट का, जैसे ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर के निर्धारण हेतु वित्तीय वर्ष का जो काउंसलिंग सत्र से 1 वर्ष से अधिक पूर्व ना हो, याद रखें ओबीसी वाले कैंडिडेट,
एक वर्ष पुराना ना हो काउंसलिंग से पूर्व का, ठीक है, जो कि तहसीलदार नायाब तहसीलदार द्वारा जारी हुआ हो, आय प्रमाण पत्र यदि लागू हो, और स्व घोषित आय प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक F728/2009, ठीक है, एक भोपाल 2 नवंबर 2017 वाला जो है रूल, उसके अनुसार जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में संपन्न वर्ग के लिए निर्धारित की जाएगी। ठीक है, तो आप याद रखें। फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिटनेस यानी कि मेडिकल फिटनेस आपके पास होना चाहिए, किसी भी मेडिकल ऑफिसर सरकारी जो चाहे वो बीएमएस हो एमबीबीएस हो, उसका जो है मेडिकल फिटनेस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सरकारी अस्पताल का अंतिम संस्था में अध्ययनरत रहने का टीसी, ठीक है, यानी कि अंतिम संस्था में जहां पे आपने बीएमएस किया, ठीक है, वहां का टीसी भी होना चाहिए आपके पास, और चरित्र प्रमाण पत्र करेक्टर सर्टिफिकेट भी आप वहां से अभी बनवा लें। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट तो आप कलेक्ट करके अभी से ही रख लें, आपको अगर काउंसलिंग लेनी है, ठीक है, ताकि बार बार इधर उधर भागना ना पड़े। अभिलेख सत्यापन, अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन के पश्चात, ठीक है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो निर्धारित समय सारणी दी जाएगी आपको, एक टाइम बताया जाएगा जिसमें समस्त मूल अभिलेखों को सत्यापन करवाना होगा। ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने, ऐसे सभी अभ्यर्थी प्रदेश के किसी भी शासकीय आयुष महाविद्यालय में स्थित सत्यापन केंद्रों में जाकर मूल अभिलेखों का सत्यापन करा सकेंगे। ठीक है, और इसकी जानकारी जो है बार आपको जो है मिल जाएगी वेबसाइट पे, और आईआरबी यूट्यूब चैनल पे भी बताता रहूंगा मैं बार बार। ठीक है, बाकी याद रखें कि किसी भी सत्यापन केंद्र, यानी कि कोई भी जो आयुर्वेदिक कॉलेज है ना सरकारी, उस पे सब सारे सेंटर होंगे, वहां पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपना सत्यापन जरूर करवा लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, फिर वही सेम चीज है, प्रथम चरण की काउंसलिंग होगी, लॉकिंग होगी, चॉइस फिलिंग होगी। ठीक है, आपको सेम टाइम दिया जाएगा सेंट्रल काउंसलिंग की तरह। ठीक है, और जो जिसको सीट मिल जाती है तो उसको वो अपग्रेडेशन का जो है उसको सेम वही है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपग्रेड करने का, और अपग्रेड हो जाती है तो आपको लेना ही होगा, और नहीं लेते हैं तो वो जो है आपका सीट का फीस वगैरह जो है वो सब चली जाएगी, इसकी भी अलग से फीस होगी काउंसलिंग की। ठीक है, सिक्योरिटी मनी, तो वो सेम ही रूल है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तृतीय चरण की काउंसलिंग होगी, और फिर जो है लास्ट में स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा, जिसको कहीं भी पे भी नहीं मिला है। ठीक है, तो वो स्ट्रे वैकेंसी, ये सारे रूल हैं, और ये रूल मैं बता चुका हूँ इसलिए दोबारा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सेंट्रल काउंसलिंग के रूल ही जो है वही सेम रूल जो है यहाँ पे भी लगते हैं। तो ये सारी जो है इंफॉर्मेशन है पीजी आयुर्वेदा मध्य प्रदेश स्टेट काउंसलिंग के रिगार्डिंग। आई होप आप सभी को हर पॉइंट मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया और समझ भी आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आयर आर्मी एक्सपर्ट से अगर आप जो है स्मार्ट काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, अपनी चॉइस फिलिंग चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, टिल लास्ट राउंड, ठीक है, अगर आपके रैंक के आधार पे आप चाहते हैं कि ऐसी मैं सब्जेक्ट लिखूं ताकि मुझे मिल ही जाए, क्योंकि सारा दारोमदार जो है वो आपकी चॉइस फिलिंग पे रहता है। ठीक है, कुछ बेकार रैंक पे भी जो है बच्चों को सीट मिल जाती है, कुछ अच्छे रैंक पे भी सीट नहीं मिलती है, तो आप कैसे फिल कर रहे हैं, और प्राइवेट ही मिलेगा या सरकारी मिलेगा, तो उसके लिए जो है गाइडेंस जरूरी होती है, तो आप ले सकते हैं आयर आर्मी एक्सपर्ट से। ठीक है, तो चलिए, ये व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और आयर आर्मी ऐप को डाउनलोड करना भी ना भूलें, और ये सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।